सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, महेश मिश्र के बुक से स्टार्ट किया हुआ संख्या पद्धति में साथियों आज आपको हम बताएंगे प्रश्न संख्या 32 से। दोस्तों देखिए, सबसे पहले प्रश्न संख्या 32। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए, इसमें कहता है कि आपको तीन संख्या दी गई है एक्स वाई जेड। साथियों हम कहें कि आपके सामने है एक्स वाई जेड, इस तरह है कि x इंटू वाई, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 96,050। फिर दोस्तों तथा x इंटू जेड, मतलब x इंटू जेड जो है ये आपको दिया गया है साथियों 95,625। ठीक है, बोलता है कि y जो है वो z से एक बड़ा है। ठीक है साथियों, आपसे पूछा है z का मान क्या होगा, ये आप बताइए। ठीक है, तो साथियों देखिए हम क्या करेंगे इसमें, समझिए। सबसे पहले यदि हम कहें साथियों, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। हम इसमें जो है ना समीकरण एक में इससे 2 से लगा देंगे भाग, तो x और x कट जाएगा। साथियों मेरे पास y और z आएगा, तो z का मान हम बता पाएंगे। जैसे आप देखिए, हम कहें साथियों, आप लिखिए कि 96,000 उसके बाद 50 साथियों, फिर आप देखिए ये 95,625 है दोस्तों। ये एक्स वाई बटे आपका एक्स जेड। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 से कटेगा ये, 5 से एक मरते में। ठीक है, उसके बाद फिर आपका यहाँ हो गया 4, यानी कि 5 9 45 हो गया दोस्तों। फिर आप देखिए 5 दूना 10, 5 एकम 0। ठीक है, फिर साथियों यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए तो कितना आएगा, 5 एकम 5 हो गया। फिर आप देखिए 5 9 45, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10 एंड 5 25। 5 से कटाइए, फिर कटेगा ये, तो 5 दिया 15 हो गया साथियों। यहाँ से 5 8 40, फिर 5 6 के 20 हो गया, 5 दूना 10। फिर देखिए इसमें हम कहें कि 5 दिया 15, ठीक है, 4 5 8 40 हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ से देखिए आप हम कहें 5 दिया 15 हो गया, फिर 4 5 8 40, फिर 5 दूना 10, फिर आपका 25 25। हाँ या ना साथियों, अब जो है ना इसे सॉल्व कीजिए फिर, तो ये कटेगा आपका 17 से। ठीक है साथियों, देखिए हम कहें यहाँ से कि 17 दूना 34, फिर आपका कितना होगा 17 दूना 34, फिर आप देखिए 17 छक 102। ठीक है साथियों, आप देखिए यहाँ 17 से इसे कटाइए तो यहाँ आ जाएगा 17 दूना 34, फिर आपका 17 दूना 34, 17 25 आपका 85। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या आया है, हम कहें इसे कटाइए तो यहाँ आपका आया है y बटे जेड, और यहाँ कितना है 226 बटे आपका 225। हाँ या ना साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि y जो है वो z से एक ज़्यादा है। ठीक है, ये कह रहा है कि y जो है आपका z से एक ज़्यादा है, सही है। तो दोस्तों हम यहाँ पे कहेंगे कि z का मान जो है वो कितना है, आपका 225 है। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब साथियों देखिए हम आते हैं प्रश्न संख्या 33 में। ठीक है, कहता है कि यदि बक्से में 5 या 6 दर्जन नारंगी रखे जाए तो 3 दर्जन नारंगी बच जाते हैं। ठीक है, फिर कहता है अब कुछ बड़े बक्से लेकर यदि प्रत्येक में 8 या 9 दर्जन नारंगी रखा जाए तो 3 दर्जन जो है वो नारंगी बच जाता है। ठीक है, फिर कहता है नारंगी के दर्जनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। दोस्तों इसे बताने के लिए देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे कि आप जो है ना इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से पूछा है आपको न्यूनतम संख्या, तो आप क्या करेंगे इसमें देखिए इसमें कहता है, जैसे लिखा हुआ है कि 3 दर्जन जो है ना वो बच जाते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है 5 एंड 6। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 8 एंड आपका 9। ठीक है दोस्तों, इसमें कहता है कि 3 दर्जन जो है ना आपका बच जाता है, तो बताइए उसमें न्यूनतम संख्या क्या है। दोस्तों हम कहें कि आप इसका सबसे पहले एलसीएम निकालिए, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इसका एलसीएम कितना आने वाला है, 3 चाहिए, तो 3 से 2 मरते में और यहाँ से 3। फिर साथ ही यहाँ से आप देखिए, यानी कि 2 से जाएगा तो 2 चौके 8, यहाँ से 5 एंड 3, ये कितना हो गया आपका 20, तो यह 60 गुना यानी कि 360। ठीक है साथियों, अब जो है ना 3 जब बच जाते हैं तो 3 इसमें आप ऐड कर दीजिए,
कितना हो गया आपका 363। यही आपका आंसर है, न्यूनतम संख्या। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम आते हैं प्रश्न संख्या 34 पे। इसे समझिए, 34 को देखिए। जब कभी भी साथियों ऐसा सवाल आए तो आप इसको इस तरह से ही बनाइए। ठीक है, देखिए इसमें कहता है सवाल नंबर आपका 34। ठीक है, लिखा गया है कि यदि किसी संख्या के आधे भाग, ठीक है दोस्तों, कहता है कोई संख्या का आधा भाग, ठीक है, तथा एक तिहाई, आधा भाग के बाद फिर कहा एक तिहाई, उसके बाद दोस्तों कहता है एक चौथाई। तो आप लिखिए एक चौथाई। ठीक है, का योग, दोस्तों सबका योग कर दीजिए। संख्या से 4 अधिक है। दोस्तों संख्या हम अगर x माने हुए हैं तो इससे 4 ये सभी बेसी है, इसमें 4 दे दीजिए, आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। दोस्तों हम कहें कि संख्या हम मान लिए x है। ठीक है, कहता है कि किसी संख्या का आधा हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा और एक चौथाई हिस्सा संख्या से 4 ज़्यादा है, ये बेसी है, तो इसमें आप ऐड करेंगे, आपका आंसर आएगा। जैसे अभी आप फिर समझिए, हम कहते हैं कि यहाँ पे आपके सामने a है, यहाँ पे b है। हम बोले कि a जो है वो b से 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये ज़्यादा है तो इसमें दे देंगे, तो आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। आप फिर से समझिए, जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए कि ये साथियों आपका 6 है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ। हम बोले कि ए जो है ना वो b से 3 ज़्यादा है। सही बात है, बराबर करने के लिए इसमें साथियों 3 देना पड़ेगा, ना कि इसी में दे दीजिएगा। ठीक है, तो फिर आपका वैसे रॉन्ग आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो साथियों आप इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए इसको हम यदि इधर लेके आते हैं साथियों तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए x/2 प्लस क्या होगा x/3 और ये x/4। साथियों आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट आप जैसे बुक स्टार्ट किया होगा है, ठीक है, तो जो व्यक्ति बिल्कुल बेसिक से देखना चाहते हैं भाई बहन, ठीक है, वो आप आराम से देखिए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, देखिए इसको यदि हम इधर लेके आते हैं साथियों तो यहाँ क्या होगा, -x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका कितना हो गया, 4। साथियों आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से कितना आने वाला है, ये आपका 12 हो जाएगा। 2 से 6 मरते में, तो यहाँ पे आप लिखिए 6x, ये 4x और ये आपका कितना हो गया, 3x। दोस्तों ये कितना गया आपका 13, तो 13x/12 में घटेगा आपका x में से, तो आप यहाँ से देखिए कितना होगा, यहाँ पे 4 सॉरी 12 में 13 में से गया 12, तो बचेगा x और x का मान कितना हो गया आपका, 12 चौके 48। ठीक है, समझ गए? यानी कि x का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 48। क्लियर दोस्तों? तो आपको इस तरह से ही बनाना है। यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे क्या किए, आपका भिन्न का घटाव निकाल लिए। ठीक है, तो आप समझ पाए। देखिए आप चलते हैं आगे, 35 प्रश्न संख्या देखिए इसमें क्या कहता है, लिखा हुआ है जब कोई संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है तब पहली संख्या, दोस्तों हम कहें कि पहली संख्या x है, दूसरी आपके सामने y है, हाँ या ना, इसे आप मान सकते हैं। कहता है कि 12 से जब कोई संख्या पूर्णतः विभक्त होती है तब पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/4 है। पहली संख्या दूसरी का ना 1/4 है, इसमें करिए आप 1/4 से, आपस में क्या है, बराबर है। दोस्तों इसमें गुना करिए तो ये कितना हो गया आपका 4x और यहाँ कितना हो गया आपका ओनली फॉर y। x और y का जब आप रेशियो निकालना चाहते हैं तो x के सामने क्या है, 1 लगा हुआ है। ठीक है, y के सामने क्या है आपका 4 लगा हुआ है, हाँ या ना। दोस्तों हम कहें कि पहली संख्या का मान आपके सामने मतलब रेशियो में भी आपका आया हुआ है तो 1 है और यहाँ पे कितना है आपका 4 है। क्लियर? तो आप देखिए अगर ये 12 से कटने वाला होगा, मतलब इसमें 12 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, इसमें भी कर दीजिए 12 से मल्टीप्लाई, तो ये 12 से क्या होगा, कट जाएगा, यही ना। अब कहता है कि यहाँ से देखिए उसका बोल रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। दोस्तों ये जो है ना पहली संख्या दूसरी का कितना % है, तो आप इसमें 12 लें चाहे ना लें कोई फायदा पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, एक कितना 4 में इंटू 100% निकालने के लिए यानी कि 25%, या फिर आप ऐसे भी लेंगे 12 है टोटल कितना है आपका 48 में, तो आप देखिए 100% निकालिए, इसमें 12 चौके 48, यहाँ पे 25, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझिए अब साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 36।
देखिए सवाल नंबर 36 में दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है, इसे समझिए। दोस्तों कहता है कि 5 संख्या के समूह में से, दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 5 संख्या ABCDEF, ठीक है। आप यहाँ से ई तक मान सकते हैं, 5 संख्या कहा इसने तो XYZ आप मान सकते हैं। वैसे भी 5 संख्या के समूह में से 2 संख्या का योग, ठीक है दोस्तों, यानी कि A + B। फिर कहता है 3 संख्या के योग, मतलब कि C + D + E से बोल रहा है 6 अधिक है, ये है, इसमें 6 दे दीजिए, आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। फिर दोस्तों कहता है उन 3 संख्या का योग, फिर से देखिए 3 यानी कि CD + E, 3 संख्या का योग उन दोनों संख्या के योग का, A + B, उन दोनों संख्या के योग का 2 गुना है। तो ये तो है ही, इसमें कीजिए 2 से गुना, आपस में क्या है, बराबर है। उन दोनों संख्या में से एक निश्चित रूप से क्या है, ठीक है, ये आपसे पूछा है। साथ ही यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ 18, 12, 16 और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें आप कैसे पता लगा पाएंगे, देखिए हम कहें कि इसमें 6 ज़्यादा है, तो यहाँ से देखिए कोई कटने वाला तो है नहीं। दोस्तों ये जो है ना, ये प्रश्न में आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें आप किसका मान निकाल पाएंगे, ये देखिए, ठीक है। साथियों आज जो है प्रश्न संख्या 36 तक ही होगा, ठीक है। आपको कल के वीडियो में साथियों इससे आगे बताएंगे, क्लियर। तो साथियों वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।